रियली मेरे बॉडी में इम्प्रूवमेंट आई है, मेरी बातचीत में इम्प्रूवमेंट आई है, स्थिरता आई है, माइंड में स्थिरता आई है। नमस्कार, मेरा नाम रोमेश नागपाल है। मैं अमृतसर से हूँ और मैंने JTTP अमृतसर ग्रुप जो ज्वाइन किया था 6 महीने पहले ज्वाइन किया था। ये मुझे मेरा लिंक मेरे कोलीग ने भेजा था और उनसे पूछा मैंने कि ये क्या आपने लिंक भेजा है। तो कई बार लिंक्स ऐसे आते हैं जो मैलिशियस होते हैं लिंक्स, पर वो कहता है नहीं, आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा ये सेल्फ रियलाइजेशन का लिंक है और मेरी काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, तो आप ज्वाइन करो। तो मैंने ज्वाइन किया। फिर थोड़ा सा मैं अपने बचपन के बारे में बताता हूँ कि 1961 में मेरा बर्थ हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी स्पिरिचुअल थे। हमारे गुरु ध्यानपुर में थे और मेरा नामकरण वहीं पे हुआ था। तो मुझे अभी भी याद, मैं छोटा सा था पर उन्होंने मेरा नाम रोमेश रखा और मुझे मतलब नहीं पता था, कुछ भी किसी चीज़ का नहीं पता था। और धीरे धीरे जब मेरी ग्रोथ हुई तो वो गुरुजी के सामने वो मुझे कहते तू भजन गाया कर। तो उनके सामने बचपन जैसे 5 साल का बच्चा भजन गाता था और पैसे मिलते थे, तो मैंने भजन गाने शुरू कर दिए। तो वो बहुत बड़े स्नेह से जो भी मुझे आशीर्वाद था, उस समय मुझे समझ नहीं थी, पैसे मिलते थे पर वो आशीर्वाद था और प्रसाद देते थे। धीरे धीरे मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो वो भी गुरु का आशीर्वाद होता है, जो अच्छे नंबर्स आते थे, अच्छे मार्क्स आते थे। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट भी आया। और मेरे मदर मुझे हमेशा रोज़ सुबह उठा के मुझे कहते थे कि आप गीता का अध्याय पढ़ा करो। तो रोज़ एक अध्याय पढ़ना, तो बस पढ़ते ही थे, समझ तो आती नहीं थी। हिंदी में गीता थी, तो पर वो जो स्पिरिचुअलिटी का जो हमें पाठ पढ़ाया गया वो हमारे अंदर धंसता गया। और धीरे धीरे फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और बैंक की जॉब मिली मुझे। तो बैंक की जॉब में मैं बड़ा सेटिस्फाइड था। लोग नहीं सेटिस्फाइड होते थे, पर पता नहीं क्या एक ब्लिस थी परमात्मा की तरफ से। मेरी बहुत ट्रांसफ़र्स हुई। लोग बड़े चिल्लाते थे कि हमारी ट्रांसफ़र्स बाहर होती हैं, हम नहीं मैनेज कर सकते, पर वो चीज़ें वो ऑब्स्टेकल्स अपने आप ही मेरी दूर होते गए। फिर हम राम शरणम से भी जुड़े और ऐसे ही इस्कॉन में भी मैं जाता रहा। पर जो मुझे इंटरनल सेटिएशन जो कहते हैं वो नहीं होती थी, कि कुछ कमी सी महसूस होती थी कि यहाँ पे मतलब मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही। इस्कॉन में मैं जाता रहा और राम शरणम में मैंने काफ़ी मतलब अपना टाइम डिवोट किया है। पर धीरे धीरे परमात्मा का साथ तो रहा ही। तो जब से ये JTTP हमने ज्वाइन किया, तब पता चला कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगी और स्थिरता आई मेरे। जैसे मन भागता तो अभी भी है। मैं ममता बहन से पूछता हूँ कई बार कि ये ऐसे मेरी जो माइंड है, माइंड में कितने विचार आते हैं, वो मैं उसमें दौड़ता रहता हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, ये स्थिति ठीक हो जाएगी।
धीरे धीरे वो भी ठीक हो गई। अभी भी विचार आते हैं पर इतने नहीं। दूसरी बात है कि मुझे नींद आ जाती थी। नींद फिर कल मुझे एक सेशन में पता चला ये योग निद्रा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही ध्यान लगाती है, तो उसको भी नींद आ जाती थी, मुझे भी नींद आ जाती थी। 20-25 मिनट बाद नींद आ जा, मुझे पता ही नहीं होता था हम कहाँ पे हैं। तो इसका मतलब है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। दूसरी बात, मैंने ममता जी से पूछा कि मुझे इतनी हीट जनरेट हो जाती है तो मेरा दिल करता है कि मैं इससे बाहर आ जाऊं। तो 1-2 दिन ऐसे ही हुआ, मैंने एकदम आंखें खोल दी और मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा, मैं ये इतनी एनर्जी जो है ना अपने बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फिर मैंने क्वेश्चन फिर पुट किया इनसे, कहते नहीं, आपने आंखें बंद रखनी है और पानी पी लेना है। पानी अपने पास रखो और आंखें बंद रखो, वो एनर्जी जो है वो आपको हील करेगी। तो बीच में मैं थोड़ा सा मिस भी की है सेशंस। मेरी बेटी आई हुई थी, तो वो बाहर से आई हुई है, तो उसका अमृतसर आई है तो मेरे को घुमाओ इधर, तो मैंने सेशन मिस भी किए हैं। पर मुझे जो यहाँ पे आके मुझे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुई है उसका मैं शुक्राना करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी। एक बात मुझे हमेशा खलेगी, ये पत्री जी चंडीगढ़ आए हुए थे, मैं भी चंडीगढ़ में था, मुझे पता नहीं था कि वो आए हुए हैं। अगर उनसे भेंट हो जाती तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। पर बाद में जो मैसेजेस आते रहे कि वो पत्री जी हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा रहेगा, तो महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ ही हैं और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ ममता जी का, मंजू जी का, कि जिन्होंने पत्री जी के वचनों को हमारे अंदर आत्मसात करने का मार्ग दिखाया है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी लुधियाना में पोस्टिंग रही है। 2019 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो हमारे कस्टमर भी थे तेजेंद्र पाल जी, तो मुझे बार बार कहते थे कि आप आया करिए वहाँ पे, पर मुझे लगता है मेरा समय नहीं था। वहाँ से मैं मॉडल टाउन में बिल्कुल पास ही रहता था, रोज़ वहाँ से निकलता था और देखता ज़रूर था पिरामिड की तरफ कि बहुत अच्छा बना हुआ है। मुझे नहीं पता था ये पिरामिड क्यों बना हुआ है, पर क्या हुआ कि मैं गिर गया, मुझे चोट लगी। तो वही तेजिंदर पाल जी कहते हैं आप ना फिजियोथेरेपिस्ट हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे जाया करें। तो सुबह मैंने जाना अपनी फिजियोथेरेपी करवानी, पर वो पीछे से रास्ता था उसका, पिरामिड का आगे से रास्ता है, तो फिर नहीं मैं जाता था। और मुझे पता भी नहीं था कि भी यहाँ पे इतनी शक्ति मिल सकती है आपको, इतनी एनर्जी मिल सकती है। वही समय की बात है कि जब आपका समय आता है किसी से जुड़ना है, तो वो समय ही आपको लेके आता है। उसके बाद 2021 में मैं रिटायर हो गया, अमृतसर आ गए। तो अमृतसर में मुझे इस ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया 6 महीने पहले। तो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मेडिटेशन का सेशन जो होता था 4:30 से 5:30, तो एक पहले मैंने 4:25 का अलार्म लगाया हुआ कि 4:25 पे मुझे पता चल जाए कि 4:30 बजे मैंने ज्वाइन करना है जूम सेशन। तो मैंने ज्वाइन किया और रियली मेरे बॉडी में इम्प्रूवमेंट आई है, मेरी बातचीत में इम्प्रूवमेंट आई है, स्थिरता आई है, माइंड में स्थिरता आई है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा एक प्रॉपर्टी का मैटर है, जो जहां हम रह रहे हैं वहाँ झगड़ा चल रहा है। तो मुझे नहीं पता था कि ये झगड़ा सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। 12 साल हो गए।
तो 1 महीना पहले ही उनका फ़ोन आया यूएसए से कि भाई आप मैटर सॉल्व कर सकते हो, करना है तो आप कर लीजिए। तो मैंने भी इनको एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। जो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं आ रहे थे, मुझे लगता है कि इस सेशन में आने से ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और बाकी मेरे कुछ और समस्याएं भी हैं, वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है इम्प्रूव हो रही हैं। जैसे मेरी वाइफ भी पहले नहीं ज्वाइन करती थी, फिर बाद में मैंने उसको मोटिवेट किया तो वो भी मेरे साथ ही अब ध्यान करती है। उसको भी अब पता नहीं चलता कि कब उसको नींद आ जाती है। और इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और मुझे लगता है कि आगे भी इम्प्रूवमेंट होगी। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ मंजू जी का, ममता जी का और सभी ध्यानियों का जिन्होंने हम इस स्मारक पे लेके आए हैं। धन्यवाद।